प्रेज गॉड। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, सच्चा है, हमेशा हर कदम पर हमारे साथ रहता है। उसका वायदा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। हर कदम हमारे साथ रहता है। विश्वास करना है, उसको फील करना है, वो मेरे साथ है, वो हमको प्यार करता है, कभी छोड़ने वाला नहीं है। प्रेज गॉड। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में मौका दिया है, तो उसके वचनों को सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूना की किताब 8 अध्याय उसका 56 से 58। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 56, 57 एंड 58। मेरी बेटी लीना चावला पढ़ने जा रही है, ध्यान से सुनना है। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह यहूदियों को जवाब देता है। क्या बोलता है? तुम्हारा पिता अब्राहम। यहूदी लोग अब्राहम को अपना बाप करके एक्सेप्ट करते थे, बिलीवर्स का फादर। यहूदी लोग भी अब्राहम को फादर करके एक्सेप्ट करते थे। गॉड ने अब्राहम को प्रॉमिस किया हुआ था, उसी के हिसाब से हमारी जिंदगी चलता है। यहाँ पर यीशु मसीह यहूदियों को कहता है, तुम्हारा फादर अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद करता था और उसने देखा। अब्राहम यीशु मसीह का दिन देखने की उम्मीद करता था और अब्राहम ने देखा और आनंद किया और खुश हुआ। अब्राहम ने यीशु मसीह को देखा और खुश हुआ। और यहूदियों ने उससे कहा, यहूदी भी यीशु मसीह को सवाल पूछते हैं, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं जी, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। अभी यहूदी लोग हैरान होते हैं, यीशु मसीह की हंसी करते हैं। तू 50 साल का भी नहीं है, 2000 साल पहले अब्राहम आया था और तूने उसको देखा था। उसकी हंसी करते हैं। और यीशु ने उनसे कहा, लेकिन यीशु उनको जवाब देता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोला है, लेकिन बार बार यहूदी भी आके उससे सवाल पूछते हैं। यहूदी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। बार बार यीशु मसीह बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, अब्राहम पैदा होने से पहले मैं हूँ। मैं था नहीं, मैं हूँ। अब्राहम पैदा होने से पहले से ही मैं हूँ। तभी से अभी मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह कहता है, अब्राहम पैदा उसके पहले से ही मैं चलता हुआ आ रहा हूँ, आज तक मैं जीवित हूँ। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह दुनिया में एक इंसान के रूप में जन्म लिया करीब 2000 साल पहले, लेकिन यीशु मसीह पहले से ही है। वो पहले से ही कंटिन्यू है। पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा कंटिन्यू। वो जीवित है, वो जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है। प्रेज़ गॉड। यूना की किताब पहला अध्याय का पहला वचन में लोग देखते हैं, यीशु मसीह कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह कहता है, मैं गॉड के साथ शुरू से ही हूं, आज भी हूं। यहां पर यीशु मसीह यहूदियों को कहता है, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद करता था, उसने देखा और खुश हुआ। अब्राहम ने यीशु मसीह को देखा। कभी है बाइबल में हम देखते हैं, पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय उसका 10 से 15 वचन लोग पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 18 वर्सेस 10 to 15, ध्यान से सुनना है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। परमेश्वर उसको वायदा करता है अब्राहम को, मैं वापस आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब तेरी बीवी सारा को एक बेटा पैदा होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। गॉड अभी अब्राहम को बात करता है। सारा जो है अलग रूम में है, वहां पे कर्टन लगा हुआ है, अंदर रूम में है और वो सब ध्यान से सुन रही है। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। दोनों का बहुत उम्र हो चुका था। सारा जो थी अब्राहम से 10 साल छोटी थी। और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। हाँ,
बच्चा पैदा करने की शक्ति भी सारा में नहीं थी। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, जी मैं तो बूढ़ी हूँ जी और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? प्रेज गॉड। सारा रूम के अंदर है, वहां पे डोर के अंदर पर्दा भी है, अंदर क्या हो रहा है, बाहर जो लोग बात कर रहे हैं उसको समझ में नहीं आता है, दिखने में नहीं आता है। गॉड अब्राहम के साथ बैठा हुआ है, बात करता है। गॉड अब्राहम को वायदा करता है, मैं सही टाइम पर आऊंगा और तुम्हारी बीवी को एक बेटा दूंगा। बुढ़े हो गए दोनों, बच्चा पैदा करने का शक्ति भी नहीं है। सारा रूम के अंदर है, पर्दा है, बाहर से कुछ दिखता नहीं है। और सारा जब सुनती है तुमको एक बेटा होगा, उम्र हो चुका है, उसके अंदर से एक हंसी निकलता है, दिल में वो हंसती है। उसको जब ख्याल आता है मैं इतनी बुढ़ी हो गई है, कैसे बच्चा होगा, कितनी अजीब बात है। सारा के दिल में ख्याल आता है मैं इतनी बुढ़ी हो गई है, उम्र हो गया है, बच्चा पैदा करने का ताकत भी नहीं है, कैसे होगा, क्या अजीब बात की जा रही है मेरे बारे में। उसके अंदर से हंसी आता है कि बहुत अजीब बात है। रूम के अंदर है सारा, कर्टन भी लगा हुआ है, गॉड को सब मालूम है कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गॉड को सब मालूम है आपके दिल में क्या चल रहा है, अभी भी आप क्या सोच रहे हैं वो भी गॉड को मालूम है। आपका जिंदगी का कोई भी बात गॉड से छुपा हुआ नहीं है, आप क्या सोचने वाले हैं वो भी गॉड को मालूम है। यहाँ पे सारा ने जब दिल में एक विचार किया, गॉड ने सुना। अब बाहर से गॉड क्या बोलता है, सारा क्यों हंसी, पढ़ो। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, जी सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? हाँ, सारा हंसती है दिल में, क्या बात की जा रही है, इतनी उम्र हो गई कैसे होगा। गॉड से कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, दुनिया के हिसाब से नहीं हो सकता है, गॉड से हो सकता है। आपकी जिंदगी की तकलीफ कितने लंबे टाइम की है, गॉड को फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जिंदगी की तकलीफ कितनी बड़ी है, गॉड को फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरी दुनिया गॉड ने बनाया है, गॉड काम कर सकता है। एक सेकंड में आपकी जिंदगी की बातों को गॉड चेंज कर सकता है, आपकी समस्या का समाधान दे सकता है। गॉड से कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सारा का उम्र ज्यादा हो गया है, बच्चा पैदा करने का ताकत भी नहीं है, बच्चा नहीं हो सकता दुनिया के हिसाब से, लेकिन गॉड कहता है होगा, जरूर होगा। जब ये सारा हंसती है वो भी गॉड ने देख लिया। गॉड बोलता है सारा तू क्यों हंसी। सारा क्या बोलती है, तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई। हाँ, सारा डर गई, अरे मैं तो अंदर रूम में करके हंसी है, कोई देखता भी नहीं है, कोई देख भी नहीं सकता है। डर गई कि मैं नहीं हंसी, मैं नहीं हंसी, झूठ बोलती है। लेकिन उसके माइंड में बैठ गया जो बाहर बात कर रहा है वो सब जानता है, जो सब जानता है वो काम भी कर सकता है। मैं रूम के अंदर है, वो रूम के बाहर है, मुझे देख भी नहीं सकता है, फिर भी मैं दिल में हंसी, उसको मालूम पड़ गया, मतलब वो काम भी कर सकता है, उसका विश्वास बढ़ गया। प्रेज़ गॉड। और यहाँ पे सारा हंसी दुनिया के हिसाब से, ठीक है। अब्राहम कभी हंसा, कभी खुश हुआ, अभी वो देखने जा रहे हैं। पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 17 वर्सेस 15 to 17। पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय का 15 से 17 वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना है। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारै है, तेरी बीवी जो सारे है, उसको तू अब सारै न कहना, जी, उसका नाम सारा होगा, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसको आशीष दूंगा, मैं उसको आशीष दूंगा, और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। तुझको सारा के द्वारा, जिसको बच्चा पैदा करने का ताकत नहीं, उसके द्वारा तुमको मैं एक बेटा दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा जी, कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। हाँ, मैं उसको ऐसा ब्लेस करूंगा, ऐसी बरकत दूंगा, वो कौमों के ऊपर, कौमों के लिए वो बरकत का बायस बनेगी, वो कौमों के लिए, जाति जाति के लिए आशीष का कारण बनेगी। और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। हाँ, उसके वंश में आगे जनरेशन में बहुत सारे राजा पैदा होंगे। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा। ध्यान से सुनना है, जब ये गॉड उसको बात करता है, वहां पे लिखा है अब्राहम जो है मुंह के बल गिरा, ऐसा सामने गिरा और हंसा। हंसा। प्रेज़ गॉड। जो बात गॉड ने अब्राहम से कहा, एक्चुअल हुआ क्या था, अब्राहम चलते चलते गॉड के विल से गिरा, मुंह के बल गिरा, और सामने पूरा वो विजन देख रहा है, फ्यूचर देख रहा है। फ्यूचर क्या देख रहा है, उसके जनरेशन से सारा को बच्चा पैदा हुआ, आगे बच्चे बढ़ते बढ़ते उसका जनरेशन बढ़ा,
इजराइल देश हो गया, उसमें बहुत सारे राजा पैदा हो गए। आगे चल के यीशु मसीह पैदा हुआ। यीशु मसीह पैदा, उसके थ्रू कैसे दुनिया ब्लेस्ड हो रहा है करके वो सब अब्राहम अपनी आंखों से वो विजन देख रहा है, खुली आंखों से गिरा है, वो सब देख रहा है। अब्राहम जब ये सब देख रहा है आगे अपने फ्यूचर के बारे में, यहाँ पे लिखा है अब्राहम ने देखा और हंसा, आनंदित हुआ, खुश हुआ। यही वचन यीशु मसीह कोट करता है। यहाँ पे यीशु मसीह, अब्राहम गिरा और पूरा दर्शन देखता है, यीशु मसीह को देखता है। वापस पढ़ेंगे यूना की किताब 8 अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8, हम लोग वापस जा रहे हैं 8 अध्याय का 56, 57, 58 ध्यान से सुनना है। तुम्हारा पिता इब्राहिम, यीशु मसीह कहता है तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, मेरा दिन देखने की उम्मीद करता था और वो मगन था, खुश था, और उसने देखा और आनंद किया, खुश हुआ। गॉड ने जो उसको प्रॉमिस किया था तुम्हारे थ्रू एक कोई पैदा होगा जिसकी वजह से पूरा दुनिया ब्लेस्ड होगा, वो देखना चाहता था वो कैसा होगा। मैं बुढ़ा हो गया, बच्चा पैदा करने का ताकत नहीं है, गॉड ने वादा किया है तुम्हारे वंश से, तुम्हारे जनरेशन से कोई पैदा होगा जिसके वजह से पूरा दुनिया ब्लेस्ड होगा, पूरा दुनिया को बरकत मिलेगा। वो कैसा है वो हमेशा सोचता था, विश्वास करता था, वो सोचता था। आखिर गॉड ने उसको दिखाया, वो गिरा मुंह के बल, उसने देखा यीशु मसीह को अपनी आंखों से। प्रेज़ गॉड, यही बात यीशु मसीह कहता है। और आगे यहूदियों ने उससे कहा, यहूदी यीशु मसीह को कहते हैं अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, जी, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा तू है। 50 साल का नहीं, क्या तुमने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जी कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, जी, मैं हूँ। मैं तो पहले से हूँ, मैं तो सब जानता हूँ। अब्राहम को मैंने अपने आप को जाहिर किया है, प्रकट किया है। इंसान के रूप में जो मैं पैदा होऊंगा, मैंने अपने आप को अब्राहम के सामने प्रकट किया हुआ है, क्योंकि मैं पहले से हूँ। प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता है, जो बोलता है सच बोलता है, विश्वास करना है। बहुत बार लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने से हमको लगता है आज के जमाने में ऐसा नहीं हो सकता है, बाइबल के हिसाब से चलना, झूठ की दुनिया है, सच्चाई से चलना नहीं हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है हो सकता है। यीशु मसीह जो कहता है विश्वास करना है, वो कभी झूठ नहीं बोला है। पहले की बातें, आज की बातें, आगे की बातें, यीशु मसीह जो भी बोलता है एक्सेप्ट करना है। जब यीशु मसीह की बातों को आप एक्सेप्ट करेंगे, दिल से ले लेंगे, मतलब आपने उसको भरोसा किया, विश्वास किया, आपके आशीष के लिए रास्ता खुल जाएगा। यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता है, वो सच बोलता है। वो पहले से भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। अब्राहम से पहले से हूं कहता है, वो है, विश्वास करना है, आज भी है। वो हमेशा जिंदा है, आगे भी जिंदा है, वो ही हमें अभी लेके जा सकता है और कोई भी नहीं। जो पहले से है, बाइबल में लिखा है, जो शुरू से था, आज भी है, आगे भी रहेगा, हमेशा के लिए वो एक सा है। विश्वास करना है, वही है जो हमारी जिंदगी को बचा सकता है, वही है जो हमें लेके जा सकता है। भरोसा करना है यीशु के नाम से। आमीन।